यदि जोगी सयानी होती है उसकी बुद्धि रिद्धि सिद्धि में नहीं उलझते हैं, लगे रहते हैं, तब दूसरी उपाय करते हैं। रिद्धि सिद्धि पेरे वो भाई, बुद्धि लोग दिखावे आई। तब अंत में आवत देखे विषय बयारी, ते हट दिन कपाट वारी। जब प्रभंजन उग्रे जाई, तब दीप विज्ञान बुझाई। जब न फेरता है तो अंत में देवता लोग क्या करता है, माया विघ्न उसे सभी जो बंद लगाया हुआ है दरवाजे को उहाड़ देते हैं। जब हवा, बाहरी हवा, विषय की वासना रूपी हवा अंदर प्रवेश करता है तो ज्ञान रूपी जो आत्मस्वरूप का ज्ञान जो जल रहा है प्रकाश, उसे बुझा देता है। कहत कठिन साधत कठिन, कहना ही उतना कठिन है, साधना भी उतना कठिन। यदि गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, वो संयोग से वो अवस्था प्राप्त हो गया तो उसे रखना ही उतना कठिन है, उसे गिरना ही है। कोई नहीं बचा है इससे। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं, जो माया जग बहुरी नचावा, जो माया जग बहुरी नचावा, अता सुचरित लखी काहू न पावा। शिव चतुरानन जाहि डराए, अपर जीव कहीं लेखे माई। शिव चतुरानन जाहि डराही, अपर जीव कहीं लेखे माई। जो माया सारे संसार को नचा रखा है, किसी को नहीं छोड़ा है। यहाँ तक कि उससे शंकर भगवान जो संसार के गुरु है और ब्रह्मा जी भी डरते हैं। और साधारण मनुष्यों की बात ही क्या है। जो माया जग बहुरी नचावा, ता सुचरित लखी काहू न पावा। शिव चतुरानन जाहि डराहि, अपर जीव कहि लेखे माही। इसीलिए उनका विघ्न इतना होता है। यदि वो ज्ञान प्राप्त हो जाए तो रखना उतना ही कठिन है, उसे गिरना ही है, गिरा के ही छोड़ता है। इसीलिए सावधान हो जाओ। इसीलिए यहाँ बता रहे हैं कि एक पंक्ति में भजन में कह रहे हैं कबीरदास जी कि कह रहे हैं, हाँ कबीरदास जी कह रहे हैं, मन माया से उबरो हो बाबू, मन माया से बचो हो बाबू, तब पाइयो आत्म स्वरूप का ज्ञान हो। मन माया से उबरो बाबू, तब पाइयो निज स्वरूप चेतन आत्म स्वरूप का ज्ञान हो। ब्रह्मा गिर लो, शंकर बौराय लो, विष्णु को टूट लो टांग हो। मन माया से बचो हो बाबू, तब पाइयो आत्म स्वरूप का ज्ञान हो। हरिओम तत्सत। मन और माया से बचो। मन और माया से जब तक ऊपर न उठोगे तो आत्मस्वरूप का ज्ञान संभव नहीं है। इसीलिए वेद में कहा गया है, लिखा हुआ है, दुर्लभम विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभ सजाय अवस्था सदगुरु करुणाम बिना। पहले तो विषय त्याग, विषय वासना का त्याग करना अत्यंत दुर्लभ है साधारण मनुष्यों के लिए। दुर्लभम विषय त्यागो। अब विषय का त्याग नहीं होगा, माया मोह का तत्व दर्शन, निज स्वरूप, चेतन स्वरूप, आत्म स्वरूप, परम तत्व का ज्ञान दर्शन शरीर के अंदर
दुर्लभ है आत्मा का दर्शन, अपने अंदर दुर्लभ है। दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था, सहज समाधि की अवस्था अर्थात सातवां सुरति कमल और आठवें सुरति कमल में पहुंचना अत्यंत दुर्लभ है। पहुंचे हुए योगी और साधक ही पहुंच सकते हैं, जिस पर गुरु और हरि की कृपा हो, अगला जन्म का संसार हो, कमाई हो तपस्या का, वो ही पहुंच सकते हैं। वहां पहुंच जाने के बाद वहां काल का भय ही नहीं होता है, अर्थात वो महाकाल को जीत लिया है और आवागमन से मुक्त हो जाता है। इसीलिए यहाँ बता रहे हैं वो अवस्था प्राप्त करना, सहज समाधि की अवस्था, सहस्त्रा सार में समाधि लीन हो जाना अत्यंत दुर्लभ है सदगुरु करुणा बिना, अच्छे सदगुरु की कृपा के बिना दुर्लभ है। इसलिए जब तक गुरु की कृपा न हो तब तक संभव न है।